जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है चल गया है कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका स्टार्ट हो गया है। उसी के उपलक्ष्य में मैं लेकर आ चुका हूं एक जिले में ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर हुआ फिजिक्स का, यानी कि भौतिक विज्ञान का पेपर हो चुका है 2026 का, जो आपका होने वाला था, ठीक ना। और यहाँ पेपर का कोड है 346 BCG पेपर का कोड है, और आप लोग पेपर का कोड मिला लीजिएगा। अगर आपका भी पेपर सेम आने वाला है या सेम है तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये पेपर प्री बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो आपका 18 फरवरी से आपका बोर्ड परीक्षा 2026 स्टार्ट होने वाला, वहां से भी ये सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग ये पेपर को अच्छे तरीके से हल करके जाते हैं ना, तो 70 में 68 नंबर आराम से कोई रोक नहीं पाएगा। पूरे के क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, ठीक ना। तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाला, मिस मत करना वरना बाद में पछताओगे। और दोस्त एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसा ही सभी विषय का हिंदी अंग्रेजी सभी विषय का आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर आप अपलोड हो चुका है, जाकर देखकर पूरा कर लीजिए, ठीक ना। तो ये फिजिक्स का पेपर है, पूर्णांक आपका मैं बता ही दी, 70 नंबर का पूर्णांक का पेपर का कोड है 346 BCG पेपर का कोड है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। फिर आपके सामने कुछ बोला या पेपर 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। स्टूडेंट ये सब कुछ करना नहीं है, सीधे ये फालतू दिया। एक बात और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे 2 मीडियम दिया है, एक हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर हिंदी वाले हिंदी करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश करेंगे, ठीक है ना। दोनों के लिए ये दिया गया है। तो सीधे सीधे हम दोनों पर एक एक करके एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो कौन सा मात्रक नहीं, तो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से एक आपका राइट उत्तर होगा। तो इसमें से कौन सा आपका मात्रक नहीं है मेरे भाई, तो न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम आपका कौन सा राइट उत्तर, जल्दी बताओ। न्यूटन आपका पहला आपका राइट उत्तर होगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। फिर आपके सामने बी वाला क्वेश्चन बोल रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई नियत वेग p से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, बी का क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें चारों में से एक सही उत्तर कौन सा है, तो ये आपका लगने वाला बल हमेशा शून्य ही होता है। कौन सा होता है भाई, शून्य होता है। फिर आपको आगे बढ़ जानी है। फिर आपके सामने यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि लेंज का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित होती है। कहने का मतलब लेंज का जो नियम होता है किस नियम पर आधारित होती है। तो सी का आपका राइट उत्तर क्या होगा भाई, तो ये आपका चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा, तो ये ऊर्जा एनर्जी, यानी कि हमेशा ऊर्जा पर ही नियत होती है। हमेशा जो लेंज के नियम स्टूडेंट वो ऊर्जा के माध्यम से ही चलती है, सब कुछ उसी पे नियत है, सीमित है, ठीक है। फिर हम लोग चौथा क्वेश्चन के आगे बढ़ जाते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखने पर बने लेंस की युग्म की क्षमता क्या होगी। तो मेरे प्रिय दोस्त, इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें से क्या होगा, तो इसका जो राइट उत्तर होगा -1.5 डायोप्टर होगा, ये आपका पहला राइट उत्तर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, यानी कि फोटो साफ नहीं खींचा गया, इसीलिए बोल रहा है कि गतिमान आवेशित कण के संबंध में डी ब्रोगली ताप की तरंग दैर्घ्य कण क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन देता तो थोड़ा आपको समझना है। देखिए, ऑप्शन दिया द्रव्यमान आवेश उपयुक्त सभी वेग पर, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा आवेग पर, हमेशा होगा। कौन सा होगा, आवेग पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि अर्धचालकों की चालकता क्या होगी। तो अर्धचालकों की चालकता क्या होगी मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने बोल दिया है। तो अर्धचालकों की चालकता क्या होगी, जल्दी बताओ। तो ये होगी ताप बढ़ने पर बढ़ती है। क्या होगा, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, जल्दी बताओ। ये आपका राइट उत्तर क्या होगा, दूसरा राइट उत्तर होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्लियर हुआ।
चलिए अब हम खंड बा में चलते हैं, सेक्शन बी, जो कि एक एक नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बोला। तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाली है। ओम का नियम लिखिए और उसकी सीमाएं भी लिखिए। भाई ओम का नियम लिखना है और उसकी सीमाएं लिखना है, आसान क्वेश्चन। फिर आपके सामने एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए 1 नंबर के लिए। फिर किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा इतना तक गिरती है, तो यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वाट है, तब परिपथ में स्वप्रेरकत्व का अवकलन कीजिए। तो भाई 1 नंबर आपके सामने बोला है, ठीक है। फिर आपके सामने बोला डी वाला, देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगों का नाम लिखिए। तो उसमें आपको लिखना होगा। मेरे भाई ज़्यादा कठिन है पेपर, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल देते हैं। क्या बोला भाई, देखिए पूरा फोटो थोड़ा साफ नहीं आ रहा। 18 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर का परिकल्पनाएं लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु की एन की कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा का सूत्र भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा साफ दिख नहीं रहा, लेकिन क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा। फिर आपके सामने अथवा करके क्वेश्चन बोला है, नाभिकीय संलयन क्या है, इस प्रक्रिया द्वारा सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, आपको इसके बारे में बतानी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके सामने 9वां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हैं। पी-एन संधि डायोड में अवक्षय परत तथा विभव परत में कैसे बनते हैं। संधि को इतना जैसे संधि दिया है तो इसको आपको दर्शानी होगी। फिर आपके सामने अथवा करके देता है, बायोसेवर्ट का नियम क्या है। बायोसेवर्ट के नियम से विद्युत धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक का निगमन करें। तो मेरे भाई इस टाइप का क्वेश्चन देता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पूरे के पूरे आपको आराम से हल कर लेनी है। फिर आपके सामने 10 नंबर देखिए, सेक्शन डी बोल रहा है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कण एवं प्रिज्म कण के पदों का निगमित कीजिए, ठीक है, ये अपना है। फिर उसके बाद में बोला, दिखाइए कि विद्युत शक्ति पी द्वारा किसी पदार्थ के एकाक अवनमन के प्रति सेकंड द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है, इसको बतानी होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय घटक 3.0 × 10⁵ है, तो इसे दिशा भौगोलिक दक्षिण में भौगोलिक के रूप में तो मेरे भाई ये देखिए, ये जब बोलता है ना तो आपको ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको इसी पर फार्मूला पर रखिएगा, बना कर लिख दीजिएगा, आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स निम्न समीकरण के अनुसार समय टी के साथ बदल रहा है, तो जहां चुंबकीय फ्लक्स इतना है तो 5 मिली वेबर इतना सेकंड की कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें, ठीक है, कर लीजिएगा। फिर आपके सामने बोला है, देहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। सोडियम धातु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना की ऊर्जा आवश्यकता होती है। क्या 6800 तरंग दैर्ध्य बोल रहा है कि मतलब नारंगी प्रकाश द्वारा सोडियम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव पड़ेगा, बतानी होगी। तो मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरे के पूरे नंबर आप लोग लूट सकते हो। फिर आपके सामने बोल रहा संधारित्र वाला, आप लोग समझदार रहिए हैं। फिर उसके बाद में ये बोला है आपके सामने, यहाँ पर थोड़ा एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का उपयोग करते हुए पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र का निगमन भी करें, ठीक है। फिर अथवा करके देता है, विवर्तन किसे कहते हैं। विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर भी लिखिए, ठीक है, अंतर लिखेंगे तो आपको नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इस क्वेश्चन बोला, फिर ये न्यूमेरिकल दिया है, साफ दिख नहीं रहा मैं, लेकिन जो साफ दिख रहा है उसका बोल रहा हूँ। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देते हुए आपको समझानी होती है। फिर आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी लिखिए। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आप दिख नहीं रहा, थोड़ा अपने में से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ भी क्वेश्चन थोड़ा देखिए क्या बोल रहा भाई, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करें। न्यूमेरिकल भाई हल कर लीजिएगा। फिर विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का तुल्य ऊर्जा का गणना करें,
फिर उसके बाद में यदि अर्ध तरंग दृष्ट कार्य में निवेश आवृत्ति इतना है तो निगमन आवृत्ति क्या होती है इसको बतानी होगी मेरे भाई। फिर उसके बाद में आपके सामने दिया है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ को 2 विशेषता भी लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन देता तो आपको ऐसे पूरा हल कर लेना है, पूरे के पूरे आपको नंबर मिल